कालेश्वर का जो महालोक बन रहा है उसमें पहले भी बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई थी जो फाइबर की थी, जो थोड़ा वो बाद में खंडित भी हो गई। उसको ही पत्थर में और ब्रोंज में बनाने का निर्णय लिया गया है। तो उसके लिए मुझे जो है निर्देशित किया गया वहाँ से कि आप ऐसे कुछ 100 चित्र हैं, 100 से ऊपर चित्र हैं जो शिव से संबंधित हैं, शिव के जो गण हैं, शिव के विभिन्न अवतार हैं, शिव कई संहारक रूप में भी रहे हैं, पालन रूप में भी रहे हैं, उनके परिवार का वहाँ पे मूर्तियाँ लगनी है, शिव परिवार का। तो इन सब मूर्तियों के चित्रण के लिए, रेखा चित्र के लिए कि इस आधार पे वो मूर्ति बनेगी, उसके लिए मुझे निर्देशित किया गया और मैंने इस पर काम करना शुरू किया। पहले सप्तऋषियों पर मैंने चित्रण किया है। जो सप्तऋषि हैं वो शिव के ही शिष्य माने जाते हैं और वो अलग अलग गुणों के हैं, अलग अलग उनके अंदर क्षमता है। उस क्षमताओं के आधार पर, उन गुणों के आधार पर उनका चित्रण किया गया है और सप्तऋषियों का लगभग मूर्तियाँ वहाँ तैयार हो चुकी हैं वहाँ लगने के लिए। बाकी अष्ट भैरव का, जो हमारे 8 भैरव हैं, उनके विभिन्न स्वरूप हैं। तो कोई काल भैरव है, कोई असितांग भैरव है, कोई रुद्र भैरव है। तो इन सभी भैरव का एक जो पुराणों में वर्णन है, उस वर्णन के आधार पर मैंने ड्राइंग तैयार किया है, जिसके आधार पर मूर्तियाँ बननी है। तो उस पर अभी काम चल रहा है। तो अभी तक हमने एक शिव के मूर्ति हेतु और सप्तऋषियों के मूर्तियाँ हेतु और अष्ट भैरव की मूर्तियाँ हेतु अभी इतने कुल 16 ड्राइंग मैंने भेजे हैं। अभी 100 से अधिक मूर्तियों का ड्राइंग हमें करना है। तो ये काम धीरे धीरे चल रहा है। कुल 5 महीना पहले मुझे ये निर्देशित हुआ कि इस तरह का चित्रण करना है, तो मैंने काम शुरू किया है। चित्र तो एक दिन में ही बन जाते हैं, लेकिन उसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए जो अध्ययन की प्रक्रिया होती है, थोड़ी लंबी होती है। कई पुराणों का अध्ययन करना पड़ता है, कई तरह से उनके रूप स्वरूपों को समझना पड़ता है, फिर उस आधार पे चित्रण करना पड़ता है। तो ये सारे चित्र हम धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति बनने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो इसी बीच में हमें अध्ययन करने का एक अवसर भी मिल जा रहा है और फिर मैं चित्रण तैयार कर रहा हूँ।